आज की तारीख है 30 नवंबर 2023 और आज से ठीक एक दिन पहले यानी कि कल 29 नवंबर 2023 को LIC के द्वारा मार्केट में एक नया इंश्योरेंस प्लान लॉन्च किया गया है जिसका कि नाम है जीवन उत्सव और जिसका कि टेबल नंबर है 871। इस पॉलिसी को अगर आप खरीदते हैं तो आपको टोटल 3 बड़े बेनिफिट्स इसमें देखने को मिलेंगे। जो पहला वाला बड़ा बेनिफिट है वो ये है कि इसमें आपको पूरे लाइफ टाइम के लिए एक इंश्योरेंस का कवर मिल जाता है, यानी कि जब तक आप जीवित हैं आपका इंश्योरेंस का कवर चलता रहेगा। इसके साथ ही साथ पूरे जीवन भर के लिए आपको एक फिक्स्ड एनुअल इनकम भी इसमें मिलती रहेगी। फिर इसके बाद में जो तीसरा और आखिरी बेनिफिट है इस पॉलिसी का सबसे बड़ा वाला वो ये है कि जब तक आप प्रीमियम पे करेंगे तब तक आपको हर साल कुछ गारंटेड एडिशंस भी इसमें मिलते रहेंगे। अब आज की ये जो वीडियो है ना, इस वीडियो के अंदर में इस पॉलिसी के जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जितनी भी मेन जानकारियां हैं जो कि आप सभी के लिए जानना बहुत ज़रूरी है, तो उन सभी को हम काफ़ी आसान भाषा में, काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे ताकि आपको सब कुछ साफ साफ समझ में आ जाए और फिर आप अच्छे तरीके से सोच समझ करके ये निर्णय कर सके कि भैया ये पॉलिसी हमें ख़रीदनी चाहिए या नहीं। तो आज की ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हो सकती है, इसीलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। नमस्कार, मेरा नाम है रजनीश शाह और आप देख रहे हैं आपका चैनल मनी उपाय, एक कदम अमीरी की ओर। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, ये जो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी है जिसका कि टेबल नंबर है 817, तो इसका अगर हम जो बेसिक हिसाब किताब है, यानी कि जो इसका मैं कहूँ तो जो बेसिक स्ट्रक्चर है, अगर हम उसको समझने की कोशिश करें तो वो कुछ ऐसा है कि इस पॉलिसी के ज़रिए आपको पूरे लाइफ टाइम के लिए, यानी कि जब तक आप जीवित हैं तब तक के लिए जो लाइफ इंश्योरेंस का कवर है वो मिल जाता है, लेकिन उसके लिए आपको पूरे जीवन भर प्रीमियम भरने की ज़रूरत नहीं है। ये एक लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट वाली पॉलिसी है जिसमें कि आपको 5 से लेकर के 16 साल तक के ऑप्शंस दिए जाते हैं कि भाई आप कब तक भरना चाहते हैं प्रीमियम, आप अपने हिसाब से उसको चूज़ कर सकते हैं। तो 5 से लेकर के 16 साल तक के लिए 16 साल तक में आप किसी भी एक प्रीमियम पेमेंट टर्म का चुनाव करते हैं और जिसका भी आप चुनाव करेंगे उतने टाइम तक आप इसमें प्रीमियम भरते रहेंगे और जब तक आप प्रीमियम भरते रहेंगे तब तक आपको जो गारंटेड एडिशन का अमाउंट है वो भी इसमें मिलता रहेगा। मतलब मिलेगा नहीं, वो इसमें ऐड होता चला जाएगा। और ये कितना होता है, तो ये होता है आपका ₹40 पर 1000 के हिसाब से। ठीक है, जैसे मान लो कि आपने 10 लाख रुपए की पॉलिसी खरीदी तो 10 लाख का अगर हम 40 रुपये के हिसाब से देखें तो कुछ 40,000 रुपये बनता है। तो जब तक आप इसका प्रीमियम भरेंगे तब तक आपको इसमें 40,000 रुपये जो है ना वो गारंटेड एडिशन के तौर पे इसमें ऐड होता चला जाएगा। ठीक है, मान लो आपने 10 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म का चुनाव किया तो 10 सालों तक लगातार हर साल 40,000 रुपये आपके ऐड होते चले जाएंगे उस सम एश्योर्ड में, इनकी 10 लाख की पॉलिसी के अंदर में। ठीक है, और फिर क्या होगा कि जब आपके 10 साल पूरे हो जाएंगे तो उसके 3 साल के बाद से, जो इसके रूल्स एंड रेगुलेशन है उसी के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी अभी आगे चल के आपको और भी अच्छी समझ में आ जाएगा। तो उसके 3 साल के बाद यानी कि 13वें साल से आपको पूरे जीवन भर के लिए जो सम एश्योर्ड का 10% हिस्सा है, मतलब अगर 10 लाख की पॉलिसी खरीदी तो उसका 10% हो गया 1 लाख रुपए, तो वो 1 लाख रुपए अब आपको पूरे जीवन भर जो है वो मिलता रहेगा, उसमें कोई भी कटौती नहीं होगी। और फिर क्योंकि आपको पूरे जीवन भर के लिए इंश्योरेंस का कवर मिला है, तो जब आपकी मृत्यु हो जाएगी, मान लीजिए 70 वर्ष की उम्र में, 80 वर्ष की उम्र में, 90 वर्ष की उम्र में, 100 वर्ष की उम्र में भी जब भी आपकी मृत्यु होती है तो उसके बाद आपका जो भी लीगल नॉमिनी होंगे उस टाइम पे, तो उनको जो बेसिक सम एश्योर्ड का अमाउंट है, यानी कि जैसे 10 लाख की पॉलिसी खरीदी तो वो 10 लाख रुपए प्लस जो प्रीमियम देते टाइम जो गारंटेड एडिशन ऐड हुआ था 4 लाख रुपए का, हर साल 40,000 रुपये के हिसाब से, तो वो 4 लाख रुपए भी उसमें ऐड हो जाएंगे और वो दोनों मिला करके आपके लीगल नॉमिनी को दे दिया जाएगा, मतलब कि 14 लाख रुपए। तो ये था इस पॉलिसी का बेसिक हिसाब किताब। अब इसके बाद में इस पॉलिसी के अंदर में आपको ये जो फिक्स्ड एनुअल इनकम मिलती है ना, तो उसके लिए आपको एक ऑप्शन और मिलता है जिसे कहते हैं हम लोग फ्लेक्सी इनकम ऑप्शन। इसमें क्या होगा कि आप अगर चाहें तो वो जो आपको एनुअल इनकम मिल रही है हर साल उसको भी आप छोड़ सकते हैं, मतलब आप उसको ना लें, ये भी इसमें ऑप्शन है। अच्छा, नहीं लेंगे तो मिलेगा क्या आपको उससे, तो आपको मिलेगा उस पर 5.5% का ब्याज जो कि एनुअली बेसिस पे कंपाउंड किया जाएगा। ठीक है, तो वो 5.5% का ब्याज फिर उस पर चलता रहेगा और वो एनुअली बेसिस पे कंपाउंड होता रहेगा। और मान लो कि आपने उस इनकम को कभी लिया ही नहीं और फिर जब आपकी मृत्यु हो जाएगी तो नॉर्मली क्या था कि आपको सम एश्योर्ड का जो 10 लाख रुपए है वो मिलता है, प्लस जो गारंटेड एडिशन का अमाउंट है वो मिलता है, और
इस वाले ऑप्शन में क्या होगा कि क्योंकि आपने पूरे उसमें इनकम तो ली ही नहीं कभी, तो वो जो इनकम का अमाउंट था और उस इनकम के ऊपर जो ब्याज का अमाउंट था, तो वो भी सब कुछ जोड़ जाड़ करके आपके लीगल नॉमिनी को दे दिया जाएगा। तो ये भी एक ऑप्शन इसके अंदर आपको मिलता है। हालांकि अगर मान लो आपने इस वाले ऑप्शन को चुन लिया कि ठीक है मुझे इनकम नहीं चाहिए, और फिर आपको कुछ सालों के बाद लगता है कि मुझे अब पैसे निकालने हैं इसमें से, तो उसका भी जो प्रोविज़न है वो उसमें किया गया है। उसमें क्या होगा कि आपको मैक्सिमम 75% तक निकालने की जो परमिशन है वो दी जाती है, और ये आपको हर साल एक बार दी जाएगी। ठीक है, मतलब जैसे आपने 2-3 साल तक आपने सोचा कि मेरे को नहीं ज़रूरत है तो आपने नहीं निकाला, लेकिन 2-3 साल के बाद आपको ज़रूरत पड़ जाती है, तो अब आप क्या करेंगे कि आप 75% तक निकाल सकते हैं, और ये ऑप्शन आपको हर साल मिलेगा, एक बार कम से कम मिलेगा, उससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। तो एक बार आप चाहें तो 75% तक पैसा निकाल सकते हैं एक बार में ही। इसके बाद में इस चीज़ के लिए आपको करना क्या होगा, तो आपको रिटर्न में एप्लीकेशन लिख करके वो जहाँ पर भी जिस ब्रांच से भी आपने पॉलिसी ली है या फिर अपने एजेंट की हेल्प से आपको ये सबमिट करना पड़ेगा पहले, तब आपको ये वाली जो फैसिलिटी है विड्रॉल की वो इसमें मिलेगी। तो ये भी एक ऑप्शन इसके अंदर आपको दिया जाता है। तो ये हो गया इस पॉलिसी का एक बेसिक सा स्ट्रक्चर। अच्छा, अभी आपके दिमाग में अगर बहुत कुछ हौच-पौच सा हो गया, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो एक एग्जाम्पल के ज़रिए भी इस बात को थोड़ा समझ लेते हैं, और मुझे उम्मीद है कि इस एग्जाम्पल को समझने के बाद उसके बाद सारी बातें आपके दिमाग में काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है जी, चलिए तो एक एग्जाम्पल को भी ज़रा देख लेते हैं। तो मान लेते हैं कि एक व्यक्ति जिनकी उम्र इस वक्त 30 वर्ष की है, तो उन्होंने 10 लाख रुपए की पॉलिसी खरीदी है वाली। ठीक है, और उनका जो प्रीमियम पेमेंट टर्म है वो है 16 सालों का। तो इसमें क्या होगा कि उनका जो ईयरली प्रीमियम बनेगा ना, वो बनेगा कुछ 58,750 के आसपास में। इसमें जीएसटी को इंक्लूड नहीं किया है मैंने। ठीक है, जीएसटी को भी अगर आप इंक्लूड कर लेते हैं तो पहले साल में 4.5% के हिसाब से जाता है, तो उसमें आपका कुछ 61,000 समथिंग बनेगा, और अगर आप उसके बाद का देखेंगे तो 2.25% का जीएसटी लगता है, तो फिर कुछ 60,000 के लगभग का आपका एनुअल प्रीमियम जो है वो बन जाएगा। तो बिना जीएसटी वाला ये है, और अगर जीएसटी के साथ भी आप जोड़ेंगे तो 60 से 61,000 के आसपास आपका बनता है। तो ये आपका प्रीमियम हो जाएगा जो आपको 16 सालों तक भरना है। अगर आप मंथली बेसिस पे देखेंगे तो ये कुछ 5,000 के 5100-5200 के आसपास में पड़ता है। फिर इसके बाद में क्या होगा कि जब 16 साल पूरे हो जाएंगे प्रीमियम भरते भरते, तो एक तो उन 16 सालों के दौरान में हर साल 10 लाख का जो 40,000 रुपये गारंटेड एडिशन का अमाउंट है वो उसमें ऐड होता चला जाएगा, जो कि पूरे 16 सालों तक ऐड होगा। मतलब कितना हो गया उस हिसाब से अगर आप देखें तो कुछ 6,40,000 रुपये के अप्रॉक्स में जो गारंटेड एडिशन का अमाउंट है वो ऐड हो जाएगा 16 सालों तक। फिर 16 सालों के बाद 3 साल का बीच में गैप आएगा, और 19वें साल से आपको पूरे जीवन भर के लिए हर साल जो सम एश्योर्ड है आपका 10 लाख रुपए, उसका 10% यानी कि 1 लाख रुपए आपको मिलता चला जाएगा। ठीक है, जब तक आप जीवित रहेंगे तब तक वो मिलेगा। और जिस दिन आपकी मृत्यु हो जाएगी तो उस टाइम पर जो भी आपके लीगल नॉमिनी होंगे तो उनको 10 लाख रुपए का सम एश्योर्ड प्लस ये जो 6,40,000 रुपये जो गारंटेड एडिशन के जोड़े गए थे, तो उसको मिला करके 16,40,000 रुपये के लगभग की जो एक रकम है वो आपके लीगल नॉमिनी को उस टाइम पर दे दिया जाएगा, एंड देन ये पॉलिसी फिर समाप्त हो जाएगी वहाँ पे। फिर इसके बाद अगर इसी एनुअल इनकम में अगर आप फ्लेक्सी वाले का चुनाव कर लेते हैं तो फिर ये एनुअल इनकम आपको नहीं मिलेगी 1 लाख रुपए की, वो LIC के पास ही रहेगा। बस उसमें ये होगा कि हर साल 5.5% का ब्याज जो है वो ऐड होता चला जाएगा, और फिर या तो अगर आपको निकालना होगा तो आप 75% तक निकाल सकते हो, और अगर आप नहीं निकालते तो वो आपकी लीगल नॉमिनी को डेथ के टाइम पर जोड़ जाड़ के दे दिया जाएगा। तो ये था इस पॉलिसी का एक छोटा सा एग्जाम्पल। मुझे उम्मीद है कि इस एग्जाम्पल को समझने के बाद अब ये वाली जो पॉलिसी है ये आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गई होगी। आपको एक रफ आइडिया ज़रूर लग गया होगा कि हाँ भाई इस पॉलिसी में जो है वो मोटे मोटे तौर पर क्या होता है। चलिए अब इसके बाद इस पॉलिसी के जितने भी टेक्निकल डिटेल्स हैं उनको एक एक करके जान लेते हैं। उनको जानने के बाद आपको और भी बहुत सारी जो बातें हैं वो अच्छे से समझ में आ जाएंगी। सबसे पहले जैसे मैं आपको बता रहा था कि जो एनुअल इनकम आपकी स्टार्ट होती है 3 साल के बाद, मतलब जब तक आप प्रीमियम भरते हैं उसके 3 साल के अंदर में फिर वो शुरू हो जाती है, तो उसको थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। देखिए क्या होता है कि इसके अंदर जो रेगुलर इनकम के लिए एक तरीके से मैं कहूँ तो जो स्टार्ट वाला ईयर जो मिनिमम रखा गया ना वो रखा गया 11वां साल। ठीक है, तो 11वें साल से कम स्टार्ट होगा। वहाँ पर ये 3 साल का रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। जैसे मान लो किसी ने 5 साल के पॉलिसी टर्म का ही चुनाव किया तो उसके लिए भी 11
साल ही रहेगा, मतलब उसको फिर 6 साल का वेट करना है। किसी ने अगर मान लो 6 साल का किया तो भी 11 तक ही वेट करना, और किसी ने 8 साल तक का भी अगर टर्म चुना तो भी उसे 11वें साल से ही मिलेगा। फिर इसके बाद से फिर ये रूल जो है स्टार्ट हो जाता है, मतलब अगर 9वें साल का किसी ने चुनाव किया प्रीमियम पेमेंट टर्म के लिए 9 साल तक का, तो उसके लिए जो एनुअल इनकम का जो स्टार्टिंग होगा ईयर वो होगा 12वां साल। किसी ने 10 का किया तो 13वां साल होगा, 11 का किया तो 14th ईयर होगा। तो इस तरीके से फिर वो 3 साल वाला चलेगा, लेकिन कम से कम 11वें साल से ही स्टार्ट होगा। तो ये एक चीज़ आपने क्लियर रखनी है अपने दिमाग में, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं मिनिमम और मैक्सिमम एंट्री एज की। तो भाई देखिए, हर एक पॉलिसी टर्म के लिए अलग अलग है, आप अपने स्क्रीन पे देख ही रहे होंगे इस टेबल के अंदर में। फिर भी मैं आपको थोड़ा बहुत एक आइडिया दे देता हूँ। मिनिमम जो एज है वो 90 दिन का है, और अगर हम मैक्सिमम एज की बात करें प्रीमियम ये पॉलिसी खरीदने के लिए एंट्री के टाइम पे, तो वो 65 ईयर्स तक की है। तो मिनिमम है 90 डेज़, मैक्सिमम है 65 का, और बाकी एग्जैक्टली में जो डेट होगा वो आपके प्रीमियम पेमेंट टर्म पे ही डिसाइड किया जाएगा। अच्छा, इसके बाद में मैक्सिमम जो प्रीमियम सीजिंग एज है वो 75 ईयर्स तक की है, और जब एनुअल इनकम स्टार्ट होगी ना तो उस टाइम पे मिनिमम एज 18 साल की होनी चाहिए। फिर उसके बाद में जो मिनिमम बेसिक सम एश्योर्ड है वो 5 लाख का है, तो आपको कम से कम 5 लाख की पॉलिसी ज़रूर खरीदनी है। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, आप जितना चाहे उतना खरीद सकते हैं। बाकी इसके अलावा जितने भी फीचर्स हैं इस पॉलिसी के वो लगभग मार्केट में जितने भी एंडाउमेंट प्लान्स होते हैं तो उन्हीं की तरह है। उनमें कोई ख़ास आपको बहुत जो बड़ा बदलाव है वो देखने को नहीं मिलेगा। थोड़े मोड़े चेंजेस कहीं कहीं पे किए गए हैं, तो उसको लेकर के अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो, वो मैं आपको बता दूंगा। इसके अलावा बाकी इस पॉलिसी को अगर आप चाहें तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीक़ों से खरीद सकते हैं। ऑनलाइन खरीदेंगे तो थोड़ा सा डिस्काउंट मिल जाएगा, और अगर आप ऑफलाइन खरीदेंगे तो वो डिस्काउंट आपको नहीं मिलेगा। अच्छा, अब मेन मुद्दा ये है कि क्या हमें इस पॉलिसी को ख़रीदना चाहिए, क्या ये पॉलिसी हमारे लिए फ़ायदेमंद है। तो देखिए, वैसे तो मैं कहूँ, अगर मैं सच बताऊँ तो घुमा फिरा करके भी आपको कोई उतना जितना मिलता है ना एक एंडाउमेंट प्लान में, आप समझ जाइए उतना ही इसमें भी आपको मिलेगा। वो बस अब कोई इसको कितना भी घुमा ले, मतलब एंडाउमेंट पॉलिसीज़ का जितना मैंने अभी तक देखा है वो हिसाब किताब ऐसा ही है कि कान ऐसे पकड़ लो, मतलब पकड़ना कान ही है, वो रिटर्न उतना ही मिलना है, 5-5.5% से ज़्यादा का होता नहीं है, ठीक है। तो मेरा यहाँ पर ये कहना है कि ठीक है, अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो आप ख़रीद सकते हैं, वो आपका पैसा है, आपकी मर्ज़ी है। बट येस, इसको कोई भी इंसान अगर आपको ये कह के बेचता है कि इसमें अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे, ये अच्छा ऑप्शन है, तो उसकी उस बात का यकीन ना करें। हाँ, आप ये मतलब कह सकते हैं कि कोई सी भी जब आप एंडाउमेंट पॉलिसी लेते हैं ना, तो उसके ज़रिए आप अपना एक तरीके से ना पैसा जोड़ते हैं, सेविंग करते हैं। देखिए, अगर वैसे आप घर में पैसा जोड़ेंगे तो उस पर तो 1 भी रुपये का नहीं मिलेगा। अगर आपने सेविंग्स बैंक अकाउंट में भी रखा तो उस पर वही 3-4% का मिलता है। तो इसके अंदर क्या होता है इंश्योरेंस पॉलिसी में कि एक तो इंश्योरेंस का तो बेनिफिट मिलता ही है, ठीक है। टर्म इंश्योरेंस की तरह बहुत ज़्यादा चिकचिकबाजी नहीं होती, बहुत ज़्यादा मतलब टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं होते, इनके आसान होते हैं। तो एक वो होता है, और इंश्योरेंस का कवर मिल गया, और प्लस जो 5-5.5% का भी अगर आपको रिटर्न मिलता है इसमें, तो कहीं ना कहीं आप कुछ हद तक, पूरा तो इन्फ्लेशन को नहीं बीट कर सकते, लेकिन ठीक है, घर पे रहते तो कुछ भी नहीं मिलता, उसमें 5-5.5% में मिल जाता है, तो ठीक है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो ही लेना। कोई अगर आपको ये बेचने मतलब कह के बेचने की कोशिश करे कि यार ये तो इन्वेस्टमेंट है, आपको देखो 10% मिलेगा, तो भैया कोई 10% नहीं मिलेगा, आप जोड़ लेना, ठीक है। कोई और वीडियो में मैं कभी कोशिश करूँगा बताने की, कोई 5-10% का इंटरेस्ट जो है कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं देती है। वो मतलब वही वाली कहावत है, कान इधर से पकड़िए इधर से पकड़िए, वही चीज़ समझ जाइए आप। तो अगर आप सेविंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ख़रीदना चाहते हैं तो आप ख़रीद सकते हैं, भाई पैसे बच जाएंगे आपके, और साथ ही साथ एक इंश्योरेंस का जो बेनिफिट है वो तो मिलता ही है। बाकी इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से गलती से भी ना खरीदे, इस पॉलिसी को ही नहीं बल्कि किसी भी पॉलिसी को आपको नहीं खरीदना चाहिए। चलिए, तो बस मुझे लगता है कि जितनी बातें करनी थी इस पॉलिसी से वो कर ली है, और इस वीडियो को देखने के बाद मुझे लगता है कि आपके माइंड में इस पॉलिसी को लेकर के जो पिक्चर है वो भी काफ़ी हद तक क्लियर हो गई होगी, आपको समझ में आ गया हो कि हाँ, इस पॉलिसी में का जो मेन हिसाब किताब है वो क्या है। बाकी फिर भी कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर करें, जितने ज़्यादा लोगों के साथ हो सके इसे शेयर भी करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करके भी ज़रूर रख लें। तो आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।